सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व इनाम हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तुवन व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजाल मुहम्मद। ख़ानदान सईदा पे बवाज़े बुलंदतर सलवात तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगाज़ मजलिस है, अगर थके हुए नहीं है तो कोशिश करें सलवात की तिलावत बवाज़े बुलंदतर तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजाल मुहम्मद। अगर सरदार मेहरबानी फरमाए तो सामने आ जाए, जिक्र का अच्छा माहौल बन जाएगा। इंदर वाले न्याज़ हुसैन मौला के सद के सामने आ जाए, दो दो कदम। पीछे वाले भी सरदार कोशिश करे दो दो कदम सामने आ जाए, एक जिक्र का अच्छा माहौल बन। न्याज़ हुसैन मौला के सद के आगे आ जाए। नारे तकबीर। माशाल्लाह काफी दाद में तशरीफ फरमाया है, कोशिश करें नारे का जवाब बुलंद आवाज से दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिस बंदे की इमाम अली है कोशिश करे दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी आए, नाराए हैदरी आए। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। खानदान सईदा पे बवाज़े बुलंदतर सलवात तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजाल मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ मिन गैर रुयतिन लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात बराजन बल हुजबुन ज़ात उरताजन बल लैलुन दाजन बल बहरुन साजन बल जबलन ज़ुरजाजन। अस्सलातु वस्सलाम बितहीद वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन। सलवातुल्लाहि अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन अलैहिस्सलाम के एहसान जिस बंदे को याद है कोशिश करो हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात पे बवाज़े बुलंदतर सलवात तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजाल मुहम्मद। आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमिन सारे कहना। माशाल्लाह काफ़ी दाद में तशरीफ़ फरमाया है। जितनी भी दुआएं इस मुक़द्दस मुताहर पाक ज़िक्र में मांगी जाएँ शहज़ादी कुनैन अपनी बारगाह जिलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। मेरे मालिक बड़ा परशोभ से ख़तरनाक से ज़माना, मेरे मालिक खली वाले की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बानिन मजलिस किराना बरादरान की इज़्ज़त में रिज़्क़ में बख्त में तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। तनेज़ादार मातमी परेशान है, मेरे मालिक के ज़िक्र के सदक़े में सब की परेशानियों को दूर फरमा। तनेज़ादार मातमी हज व ज़ियारत के ख्वाहिशमंद है, मेरे मालिक ने जल्द से जल्द ज़ियारत को शर्फ़ अता फरमा। आमिन सारे कहना। सबसे बड़ी दुआ है कि हमारी हकीकी वारिस वलील असर सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजलील फरमा। हम गुनाहगारों को अपनी इमाम की ज़ियारत को शर्फ़ अता फरमा। तमाम दुआ की मुस्तजाबी के लिए कोशिश करें एक सलवात बवाज़े बुलंदतर तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। है इजाज़त चंद लम्बी नौकरी आपके सामने कर ले सर। इंदर वाले भी मेरे सरदार, पीछे वाले भी आपकी है इजाज़त। हुक्म की तमील होगी, वादा था वफा हो गया। ज़िक्र हुसैन के वसीले से पहली दफ़ा आप अज़ादारों मातमी चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बड़ी इज़्ज़त वाले लोग, इज़्ज़त वाले चेहरे, इज़्ज़त वाले अज़ादार मातमी मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। बड़ा ढेर सारा हुक्म था राना अब्दुल मजीद साहब का, राना इस्मा साहब के साहब के हुक्म की तमील में आपके शेरों की ज़ियारत के लिए लाहौर से पता नहीं कैसे कैसे भाग के आपकी मोहब्बत के लिए हाज़िर हो गए हैं। ढेर सारा सफ़र किया है, सफ़र करना भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मेरा साथ देना ताकि आपका दिल भी लगा रहे और मेरा दिल भी लगा रहे। और परेशान होकर बिल्कुल ही बैठना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, चूँकि अली के फ़ज़ाइल पे मुस्कुराना इबादत है। ये बुजुर्ग माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाया। बुजुर्गों का इस मौसम में बैठना मेरे लिए मौज़े की बात है। मालिक इन सबको सेहत अता फरमाए।
लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मेरा साथ देना है। अंकल आपको भी मालिक सेहत अता फरमाए, हमारे शेखपुरा से तशरीफ लाए हैं, मालिक इनकी ज़बान में तसीह अता फरमाए, मालिक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो जो भी मांगने आए हो मैं नाम बना सब के लिए दुआ करूँ। बस थोड़ा सा मेरा अपने साथ देना है ताकि आपका दिल भी लगा रहे और मेरा दिल भी लगा रहे। क्योंकि मैंने पहले आपके सामने मिन्नत की है कि अली के फज़ाइल पे मुस्कुराना इबादत है। बंदा दात ना भी दे सके लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट लाजमी रखनी चाहिए। असूल काफ़ी में आपके साथ मौला फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे दादी अली के फज़ाइल पे दात ना दे, वाहवा ना करे, कुछ भी ना करे, हल्की सी मुस्कुराहट अपने लबों पे ले आए, 50,000 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। ऐसा तशरीफ रखिए, मालिक आपको सेहत दे, मालिक तंदुरुस्ती दे, जो जो भी आए हैं मैं नाम बना सबके लिए दुआ करूं। है इजाजत आपकी, चंद में नौकरी आपके सामने करें। इधर वाले भी सरदार परेशान तो नहीं बैठे आप, सामने वाले मेरे सरदार नौकर को दुआ देते रहना। इधर वाले भी कभी कभी मेहरबानी फरमानी है, परेशान होकर बिल्कुल नहीं बैठने, मैं मिन्नत करूँ, सारे मेरे अपने बैठे। बच्चे को घरों लभ जाए बारों कभी भी नहीं मंगता, ये सियाने की मिसाल है, बारों ही मंगता जरा घरों भुखा हो तो घर से खिरात मांगना, मुझे खाली याद नहीं भेजनी, ये नखरे नाल मजलिस नहीं सुननी। क्योंकि नखरा अपने डेरे ते चंगा लगता, हुसैन के घर नहीं। अपने घर में 10 लाख का भी कलीन हो ना, बंदा जूती समेत आता, यहाँ बाहर उतारिए। यहाँ नौकर बन गया का सरदार बन के नहीं, हुसैन खुद बहुत बड़ा सरदार है। लेकिन जो बंदा नौकर बन गया वो सर उठाए, क्योंकि हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं गैरत से है। इंदर वाले भी यार हाथ उठा लो, खिरात मिलेगी। हदीस मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अली को मोमिन मानते हैं, हुसैन को इंसान मानते हैं। और ये जुमला हर मजलिस में कहता हूं कि मेरी कौम कभी ये ना सोचे कि अगला हुक्मरान आएगा वो शिया होगा, वो सैयद होगा, वो हुसैनी दोस्त होगा, फिर हम खुल के जिक्र हुसैन करवाएंगे। मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। अब जो हाथ उठ गए हाथों को मैं सलाम कह रहा हूं, जो अभी भी या थैंक यू, हुकूमत यजीद की सदका सदका सदके माशाल्लाह। हाथ ऊंचे है, इधर ही राजी बैठे, परेशान तो नहीं बैठे। इधर वाले भी सरदार, पीछे वाले मेरे सरदार, दुआ देते रहना। दात का मसला नहीं है, जब मेरा दिल करेगा मैं आपसे ले लूंगा। क्योंकि सुबह 11 बजे की दात और होती है, 3 बजे की दात और होती है, रात के 10 बजे की दात और होती है। दात का बिल्कुल मसला नहीं, सारे मेरे अपने बैठे, बस लफ्ज को पहुंचना ताकि दुआ आपसे मैं हासिल कर सकें। ये सारे मेरे अपने बैठे, जो जो भी मांगना है हुसैन की पाक अम्मा सब कुछ झोली भर के भेजेगी। क्योंकि हुसैन बड़ा करीम है, हुसैन नीयत को देखता, गुनाह को नहीं। बंदे को मांगने के ढंग आने चाहिए, हमारे मांगने में कमी है, हुसैन के अता करने में कमी नहीं है। अब जो बंदा मांगना हुसैन के दर से आया वो सर उठा के बैठा, लेकिन जो बानियान को हुक्म था फिर उसी के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं अंकल, फिर आगे लैन जाने तो फिर हुसैन जाने। आपने मेरी बात की तईद करवानी है। अल्लाह के जितने नबी है ना, नबी बात शुरू होगी, अब बिल्कुल तवज्जो अपने मेरी तरफ से रखना है। अल्लाह के जितने भी नबी हैं वो बैठे हुए हैं अदल की कुर्सी पर। आप बोलोगे तो मैं आपको दाद दूंगा, मैं अगली बात तो छोटे बच्चे को समझ आ जाएगा। अल्लाह के अंकल जितने नबी हैं वो बैठे हैं अदल की कुर्सी पर, और अल्लाह के जितने वली हैं वो बैठे हैं फजल की कुर्सी पर। सबसे पहले आप बोले, आप ना हो तो ये मुझे छोड़ के दे, हाथ उठाने से खिरात मिलेगी। जो हुसैन की मजलिस में बोलते उसके बड़े मुर्शिद हुसैन खुद बोलेगा। आपके दरवाजे पे मांगने वाला है, जब तक हाथ बुलंद ना करे, आप 10 रुपए का नोट नहीं देते तो बैठे हुसैन के घर है। जब तक हाथ को बुलंद नहीं करोगे खिरात तो नहीं ना मिलेगी। अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी खिरात के लिए कह रहा हूं। सारे मेरे अपने बैठे, नबी अदल की कुर्सी पर, भाई जानते हैं, वली फजल की कुर्सी। अब अगर अड्डा गाजियाबाद को समझ नहीं आनी, फिर पूरी दुनिया में किसी को समझ नहीं। इतना सादा जुमला है, मेरी बात की तईद फरमानी। अदल क्या है? अदल क्या है? हक के मुताबिक देना, ये अदल है। थैंक यू भैया। हक के मुताबिक देना ये अदल है। हक ना बनता हो फिर देना ये फजल है। मेहरबानी, जब हाथ उठ गए हाथों को पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, आपका उतना दुआ है मेरे लिए। हक के मुताबिक देना अदल है।
जिस तरह पढ़ना फन होता है उस तरह सुनना भी फन है। जैसे हर बंदा पढ़ नहीं सकता तो हर बंदा सुन भी नहीं सकता, लेकिन जिसे सुनने का फन आता वो जागना। हक के मुताबिक देना अदल है, हक ना बनता हो फिर देना ये फजल है। सैयद मैं दलील देने लगूं, फैसला जनाब पे छोड़ा, पता नहीं कितने बंदे बने। राहब बेटे मांगने गया था मुस्तफा से। हाँ, सबसे पहले आप बोले वो बैठे हुए थे अदल की कुर्सी पर, नहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे ये अदल है। वो रोता हुआ अदल की बारगाह से निकला, गली का मोड़ मुड़ा कि सामने 4 साल के फजल वाले हुसैन से मुलाकात हो गई। मेहरबानी जो हाथ उठ गए वो सही हुसैन मौला से गिरा पे आपके आसान हो गया मेरे साथ। या पिछले सरदार भी मेरे राजी बैठे दुआ देते रहे। 4 साल के फजल वाले हुसैन से मुलाकात हो गई। अब जुमला सादा, पता नहीं सादी पर कितने बंदे बोले। ये जुमले करूं तो मुझे खुद इतना आता कि मैं अपने आप को दाद दे लेता हूं। चाहे तो आप इतनी दाद ना दे इसको जितना मेरा दिल है, मैं अपने आप को दाद दे लेता। रोते हुए राहब को हुसैन ने देखा। हुसैन ने नहीं पूछा राहब से तेरा नाम क्या है, तू आया कहां से है, तू रो क्यों रहा है, तू परेशान क्यों है, तू उदास क्यों बैठा है, तेरा वतन कौन सा है, कुछ नहीं हुसैन ने पूछा। बिला तशबीह हुसैन राहब का बाजू पकड़ कर कहते हैं नहीं मिलेगा बेटे। मेहरबानी जो हाथ उठ गए वो सही हुसैन करीम मौला से गिरा ले, नहीं मिलेगा बेटे। परेशान तो नहीं बैठे ना, हक्का पक्का राहब के 4 साल का बच्चा है। इसे कैसे पता चला मैं बेटे लेने गया था। अंकल जो हुसैन मौला ने जवाब दिया ना, पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे सारे मेरे अपने बेटे, लेकिन जो माँ के हुसैन का बेटा वो बंदा सर उठाई। हुसैन राहब को देखकर कहते राहब बेटा चाहिए या बेटे। मेहरबानी अब माशाल्लाह साला पंडाल मेरे साथ बोल पड़ा। अभी दाद वाली बात आ गई, अभी मुझे आपके ज़हन को तैयार करना। बेटा चाहिए या बेटे? कहता सरकार जो भी आप पता कर दो। अब हुसैन के कर्म देखना कि हुसैन किस कर्म पे खड़ा है। तेरी जो भी दुआ भी मांगी ना पूरी होगी, मैं जाकर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या फायदा दरवाजे की नौकरी करने का जो नौकरी की दुआ भी कबूल ना कर सके। लेकिन मांगना ऐसी है जैसे हुसैन का दिल है, क्योंकि हुसैन करीम है। मैंने पहले मिन्नत किया, हुसैन नीयत को देखता गुनाह को नहीं। अब जो बंदा मांगने की नीयत से आया वो बंदा सर उठाए। बेटा चाहिए या बेटे? कहता सरकार जो भी आप पता कर दो। फरमाते चल मेरे साथ तुझे बेटे लेके दूं। हाथ बांध के खड़ो सैयद इन सब के सामने, भाई के समझो, बेटे के समझो, मुसाफिर के समझो, मेहमान के समझो, अपने कीदे के सबसे छोटे वकील के समझो। मदद के लिए मौला की कसम बिल्कुल नहीं पड़ा, सिर्फ दुआ लेने के लिए पड़ा। आगे हुसैन, पीछे राहब, सीधा मस्जिद नबी में निगाह पड़ी सरकार मोहम्मद मुस्तफा की। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां भी जुमला पढ़ा मैंने आज तक हुसैन की पाक अम्मा ने खाली हाथ नहीं भेजा कि हुसैन की पाक अम्मा का मुझ पे तरस है। यहां कीमत मिलेगी तो आज के बाद जुमला पढ़ूंगा, वरना आज के बाद जुमला नहीं पढ़ूंगा। है इशारा पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। जैसे सरकार मोहम्मद मुस्तफा की निगाह हुसैन के चेहरे पर पड़ी, सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने खुतबे को रोका, मिंबर से उतरे। मिंबर से उतरकर 4 साल के हुसैन को सीने से लगाया। जैसे 4 साल के बच्चे के प्रोटोकॉल को राहब ने देखा ना कि कायनात के सुल्तान अंबिया ने खुतबे को रोकर मिंबर से उतरकर सीने से लगाया है। मदीने के बंदे का बाजू पकड़ कहता है यार बात सुन, बेटे मिले या ना मिले, कम से कम मदीने के किसी बड़े सरदार से ना मेरा तल्ला जरूर बन गया है। मेहरबानी अब जो हाथ उठा इस हाथ के मैं नौकर हो गया। माशाल्लाह सारे बोल पड़े यार। कम से कम मदीने के बड़े सरदार से। अभी तक कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी तक मुझे देख रहे हैं कि इसे दाद दे या ना दे।
तो दात मुझे नहीं देनी, दात लफ्ज़ों को देनी। मैंने पहले मिन्नत की है, जो हाथ उठा लेता वो हुसैन की पाक अम्मा से खिरात ले लेता है, लेकिन जो बंदा खिरात की नीयत से है वो बंदा सर उठाए। हुसैन फरमाते नाने से बेटे नहीं दिए, बेटा लिखे हुए नहीं। हुसैन फरमाते नाना मैं दूं, दात ये बंदी थी यार, आगे तो मैं ले लेता, दात ये बंदी ने सर मार दिया। सर मारने वाला बंदा बुलंद हो सकता, अली दशिया नहीं। ये सर मारना तकब्बर की लामत है, तकब्बर अली को अच्छा नहीं लगता। अली के जिक्र में मलंग बन के बैठा कर। मैं दूं, सही दुआ दे। रसूल फरमाते हुसैन ये तेरा और अल्लाह का मामला है। मेहरबानी, सबसे पहले आप बोले, एहसान कर दिया आपने, तेरा अल्लाह का मामला। हुसैन फरमाते रहा उठ, तगड़े होना। मस्जिद के दरमियान से रहा उठा, उसी मस्जिद में अली भी बैठे हैं, हसन भी बैठे हैं। इन दोनों के होते हुए हुसैन राहत को बेटे देने लगा है। अब जिसकी छात्र अब्बास मौला कलम लगा हुआ है, जो टुकर हुसैन का खाता वो बंदा सर उठाए। हुसैन फरमाते रहा उठ, मस्जिद के दरमियान से राह उठा, बड़ी बड़ी है मस्जिद। हुसैन फरमाते रहा एक, पिछले भी अब सर उठाना। एक क्या है कि हुसैन ने बिला तशबीह ऊपर देखा, दो फिर ऊपर देखा, तीन फिर ऊपर देखा, चार फिर ऊपर देखा, पांच फिर ऊपर देखा। जब वो पांच कह के हुसैन ने ऊपर देखा ना, सरकार मोहम्मद मुस्तफा फरमाते मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, मेरे पारा जिगर, मेरे नूरे जिगर, ये 1 2 3 4 5 कहकर ऊपर क्यों देखता है? हुसैन कहते नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी है कि नहीं? अब बात यहां तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही, बोल रही चुप कर बैठो, तुम्हारे नसीब की बात है। लेकिन जब माफी हुसैन का बैठा वो बंदे शिमले पे चुप नहीं बैठेगा। हुसैन फरमाते रहा 6 7, जब हुसैन 7 पे पहुंचे रहा मस्जिद को चीरता हुआ हुसैन के सामने आया। हुसैन के पांव पकड़ के कहता मौला बस, आका बस, रहीम बस, करीम बस, जब्बार बस, राज़क बस। जब उसने बस का नाली गली छोड़ हुसैन कहता सोने शाम को रहा छोटे छोटे कशकोल लेकर हुसैन से मांगने आ जाते हो, अगर तू आज बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल एक तरफ होती। कुर्बानी ये दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या, जो हाथ उठ गया वो सही हुसैन मौला से खिरात है। दादी बैठी है, पिछले सरदार बींदर वाले भी राजी है, ये वाले महल्ले दुआ देते रहना। थैंक यू सर। तेरी औलाद एक तरफ, सोना लगता है अली वाला जदाद दिंदा हुए थे, वरना फिर भी अली वाला सोना लगता है, अली वाला जो है, वरना ये दात में यार नहीं होती, लफ्ज में यार होती है। जो लफ्ज का खरीदार है वो सर उठाए। हर चीज के खरीदार निकल आते, लफ्ज के खरीदार थोड़े होते हैं, क्योंकि बाजार में रश बहुत होता है, हजूम बहुत होता है, खरीदार तो चंद ही होते हैं, लेकिन जो चंद खरीदार होता है वो कमाल का होता है। तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल एक तरफ होती। हुसैन के करम में कोई शर्त ही नहीं, करम के शहनशाह को हुसैन कहते हैं। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक जुमला कहूं, अगर आप सारे मुझे कीमत दो तो, अगर आप बेदारी में है तो सैयद आपकी गारंटी कीमत मिलेगी। इंद्र वाले मेरे सरदार अंकल आपकी, ये जुमला आपने हर जाकर आलम से सुना होगा कि अगर एक आंसू जिक्र हुसैन में आ जाए तो जिंदगी के सारे गुनाह माफ है ना। साहब बुजुर्ग जितने बैठे मेरी बात की गवाही दें, एक आंसू के बदले जन्नत। सोशल मीडिया का दौर है अभी, तो लोग हमसे सवाल करते हैं जी एक आंसू के बदले जन्नत कैसे? कीमत मिलेगी मौला की कसम है, जहां भी जुमला पढ़ूंगा गाजियाबाद के नाम की गवाही से पढ़ूंगा।
कीमत नहीं मिलेगी आज के बाद जुमला पढ़ूंगा ही, मिंबर पे वादा हो गया। दांत के लिए खिताबत नहीं करूं, सिर्फ दुआ लेने के लिए। एक आंसू के बदले जन्नत कैसे? अभी मैं दलील देता हूं ताकि हर बंदा मेरे साथ पहुंचे। ये कपड़ा है, रुमाल है, मिसाल देने लगा। ये बात ज़हन में रखना कि आंसू के बदले जन्नत फिर लुत्फ आएगी। आप ये बाजार से खरीदेंगे 300-400 का मिलेगा मिसाल के तौर पर। मैं मजलिस पे लेके आऊं तो सैयद उठ गए, इन्होंने कहा हसन तो बेटा है मेरा, ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे दे दे। कभी कभी खामोशी भी दाद होती है। ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे दे दे। अब मैं तो हाथ ही बांध सकता था। मैंने कहा सर मैं हूं कपड़े का मालिक, मैं नहीं देना चाहता। लफ्ज सादा भाईजान, सादगी पर पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। उन्होंने कहा हसन कपड़ा है 300 रुपए का, मैं तुझे 1000 देता हूं। मेहरबानी जो पहुंच गए उन्हें हाथों को मैं सलाम कहता। कपड़ा 300 का, मैं तुझे 1000 देता हूं, मुझे दे दे। मैं तो हाथ ही बांध सकता था। मैंने कहा मैं आपकी बाप जितनी इज्जत करता हूं, मैं कपड़े का मालिक जब नहीं देना चाहता तो क्यों दूं? एक और आदमी उठा, उसने कहा हसन सैयद तुझे 1000 कहा था, मैं तुझे 10,000 देता हूं, कपड़ा मुझे दे। मैं तो फिर हाथ ही बांध सकता। मैंने कहा सरकार मैं कपड़े का मालिक जब नहीं देना चाहता तो क्यों दूं? बड़े बड़े सरदार लोग बैठे। एक और आदमी उठा, उसने कह लिया हसन 1000 का छोड़, 10,000 का छोड़, गल मुकदी मकाम में तुझे 10 लाख देता हूं, कपड़ा मुझे दे। अब मैंने मौला की कसम कीमत मिलेगी तो आगे मैंने पढ़ना, वरना ये नखरे से नहीं सुनना। मैंने पहले मिन्नत की है कि हुसैन की मजलिस में नखरा नहीं चलता, आजादार होकर बैठना। अब जो आजादार होकर बैठा वो बंदा खिलाफ ले लेकर सही हुसैन मौला से। उसने कहा 10 लाख देता हूं, कपड़ा मुझे दे। अब मैं तो भाईजान हाथ ही बांध सकता था। मैंने कहा मैं कपड़े का मालिक जब नहीं देना चाहता तो क्यों दूं? मौला लफ्ज भेजना तो खरीदार भी भेजना, क्या भी नहीं कि जिस्म की तकावट मुझे नजर ना आए। मजमे में से सामने से एक मलंग उठा, उसने मेरे सामने जेब में हाथ डाला, 10 रुपए का नोट निकाला और कहा अली हसन नियाज़ हुसैन देने भी 10 रुपए हैं, कपड़ा लेना भी जरूरी है। हाँ, अब जो हाथ उठा इस हाथ का मनोकर हो गया, मिल गया वो चेहरे जिन्हें मैं ढूंढ रहा। देने भी 10 रुपए, कपड़ा लेना भी जरूरी है। मैंने दे दिया। मजलिस पर के नीचे गया, बाहर गया, वो तीनों आदमी आगे मुझसे झगड़ा करने लगे, कैसा पागल जाकर, इसे तो अकल ही नहीं है। इसे जाकर कौन कहता, इसने 10 लाख में दिया, 10 रुपए में दे दिया। अब मैं तो हाथ ही बांध सकता था। मैंने कहा सरकार मेरी आपके साथ लड़ाई बनती नहीं, शरीयत बात से नहीं बनती, फितरियत बात से नहीं बनती, मुशर्रियत बात से नहीं बनती। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं हूं कपड़े का मालिक, मेरी मर्जी में 10 लाख में ना दूं, मेरी मर्जी में 10 रुपए में दे दूं, कि बंदा मुझे रोक नहीं सकता। गाजियाबाद वालों पास इतनी सारी बात है जो आज तक दुनिया वालों को समझ नहीं आ रही। जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है। अब हुसैन की मर्जी 1000 पर ना दे, शबीर की मर्जी आंसू में जन्नत दे, तू बोलने वाला कौन होगा? अब जब हाथ उठ गया वो हुसैन मौला से खिलाफ ले रहा है, हाथ उठे आपके सामने हो गया। माशाल्लाह कैसे कैसे याद बुलंद हो गया, क्या मुस्कुराहट अली वाले को चाहिए। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटी की मर्जी आंसू में जन्नत दे, तू बोलने वाला कौन है? चले आगे, सैयद राजी बैठे हैं, इंदर वाले भी मेरे सरदार, पीछे वाले भी, बस मुस्कुराते रहे। एक जुमला कहने लगा, थके हो सांस ले लो, मसला नहीं, गर्मी भी है, हबस भी, आपको थकाना मेरा मकसद, जब थक जाओगे बता देना। चूंकि जिस्म थकता है, इश्क नहीं। जो इश्क हुसैन से करता वो सर उठा के बैठा। एक बात इनके वाले सैयद करते हैं, फिर जैसे फिर इनका मिजाज चलेगा फिर उसी मुताबिक सफर करेगा। सरकारे जाबर का नाम सुना है आपने? सरकारे जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, परेशान क्यों हो गए यार? सरकारे जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, मेरी बात की तईद फरमानी है, जितने पढ़े लिखे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पहले मौला का साहबी है, दूसरे मौला का साहबी है, तीसरे मौला का साहबी है,
चौथे मौला का सहाबी है, पांचवें मौला का सहाबी है, छठे मौला का सहाबी है, हदीस की किस्सा का रावी है और करबला का पहला मुजावर है। इतनी सिफात है सरकार जाबर के पास। ये जुमला मुझे मौला की कसम है इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, आपको पता नहीं कितना लगेगा, क्योंकि खूबसूरत चेहरों के सामने खूबसूरत बातें दी जाती है, तो कीमती लोग बैठे तो यकीनन कीमती बात ही आपके वाले करेंगे। एक दिन जब ने अपनी बीवी से कहा, मैं देख रहा हूं चौथा पांचवा दिन है, सरकार मोहम्मद मुस्तफा फाके में 2 मिनट मुझे देने, गिनती के अभी आप सारा पंडाल उठ जाएगा, सिर्फ 2 मिनट मुझे देने। सरकार मोहम्मद मुस्तफा फाके में, तो तेरे घर में कुछ खाने पीने के इंतजाम है, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं तो सरकार हमारे घर में आएंगे, बरकत भी हो जाएगी। तगड़े हो ना? उसने कहा तू बेहतर जानता, तू घर का मालिक है, मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, छोटा सा बच्चा बकरी का है, इतने लोगों की गुंजाइश है, कर सरकार से गुजारिश। थैंक यू भैया। कहता तो रुक, मैं भी ना बारगाह मोहम्मद मुस्तफा से हो क्या। तगड़े होने सरकार मुसल्ले पे बैठे थे, जब करीब आके बैठ गए, लब हिलते हैं, जलाले मुस्तफा की वजह से आवाज नहीं निकलती। सरकार मुस्तफा खुद बोले, जाबे जी सरकार कुछ कहना है? सरकार एक छोटी सी गुजारिश करती है। हाँ करो। कहता सरकार गुजारिश से पहले मैंने एक गुजारिश करनी, मेहरबानी। जो पहुंच गया दात ये बनती थी, जा माशाल्लाह आप बोल पड़े, गुजारिश से पहले एक गुजारिश करनी। हाँ वो भी करो। कहता सरकार गुजारिश से पहले मैंने ये गुजारिश करनी है कि मैंने जो कुछ भी बोलना ना, ऐसा बोलना, ऊंची आवाज में नहीं कहना। मैंने पहले मिनट के सारे बिदार होगा, जुमला गिफ्ट दे के जा रहा हूं, तोहफा दे के जा रहा हूं, तोहफे को वसूल करूं, ऐसा को। कहता सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, छोटा सा बच्चा बकरी का है, आप खुद सरकारी अमीर कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबूजर कंबर सरकार फरमाते क्या? कहता सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, सा छोटा सा बच्चा बकरी के, आप खुद सरकारी मेरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबूजर कंबर। मैं ऊंची आवाज में मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं 20 रोटियां किस किस को खिलाऊंगा। सरकार फरमाते बिलाल ऐलान कर कि जाबिर के घर खाने की दावत है। जब हाथ उठ गई है, मैंने तो कहा थके में ये तो भी ताजा दाम है यार। थैंक यू सही। बिलाल ऐलान कर जाबिर के घर खाने की दावत है। और सरकारे बिलाल बागेवा जो खड़े होकर जान देते थे, बिलाल के ऐलान सुनना। बिलाल कहता है या अहल मदीना, थैंक यू अंकल, पूरे मदीने वालों, महबूब की बिरिया की जन्नत से ऐलान है कि आज रात तुम्हारे खाने की दावत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के घर है। बिलाल ने ऐलान किया, सरकारे जाबिर बागे, रंग पीला, आंखें उबली हुई, जुल्फे बिखरी हुई। जुमला पंजाबी में है ना, उर्दू में मजा नहीं आना, मैंने बड़ी कोशिश की इसको उर्दू में लेके, लेकिन उर्दू में मजा नहीं। जाबिर की बीवी जाबिर को देखकर कहती सरकार ने दावत कबूल नहीं की थी। उसने कहा जी में सरकार की थी, मेहरबानी। किसने करी? उसने कहा फिर तो कुछ, उसने कहा पहले सुन तो ले। अब कैमरे वाले भाई कैमरा घुमा के मुझे जुमले पे बंदा फोकस करके दिखाई, जिस बंदे को जुमले की समझ, उस बंदे ने हाथ को ना बुलंद किया हो। मैंने मजलिस के बाद पूछना था, मैंने हाथ बंदा था, मुझे शाबाश क्यों नहीं दी? कहता पहले सुन तो लो, मैंने सरकार मोहम्मद मुस्तफा से ऐसा में कहा कि सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा है, 7 छोटा सा बच्चा बकरी के, आप खुद सरकार मेरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबूजर कंबर सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने बिलाल से कह दिया, तुझे पता वो बिलाल उसने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया पूरा मदीना तेरे घर खाने के लिए आ रहा, तो 20 रोटियां किस किस को खिलाओगी? उस वक्त जाबिर की भी जमीन से उठी, जाबिर का बाजू पकड़ कहती अरसा होगा तुझे मोहम्मद की महफिल में जाते हुए, अभी तक तुझे इतनी भी मार्फत नहीं हुई, तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया है। जो हाथ उठा, इस हाथ का मनोकर हो गया।
तुझे है राजी बैठे दुआ देना। तूने मोहम्मद को बुलाया, थके हुए तो नहीं? थैंक यू भैया। पिछले सरदार भी राजी बैठे हो, बस मुस्कुराते नहीं। थैंक यू सर। तूने मोहम्मद को बुलाया, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया है। इतनी बड़ी दात के बाद थोड़ी दात नहीं मिलती, लेकिन मेरी बनती है। मरना तो है, कब्र में भी जाना है, बस ये यूं कब्र में जाना है कि उधर अली ने मिल जाना है। बार बार रोड़े हों, गली से बातें करते हैं, कब्र में जाकर तुम्हारे नाम की गवाही दूंगा कि मौलाना ने जुमले पे इतनी गर्मी में हबस में हद कर दिया। अगले दिन सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने मगरब की जमात करवाई, जमात से फारिग होकर पूरा मदीना जाबर के घर। मैंने चेक करना सैयद कौन सा बंदा थका गया, कौन सा बंदा ताजा नाम। सरकारे अकीर वैद फरमाते, सरकारे मेरे कायनात के बड़े भाई कि मैंने अपनी उंगलियों से बंदे गिने थे, 1600 बंदा था जाबर के दस्तरखान में। मेहरबानी जो बेदार हो गए उनको मैं सलाम कर। 1600 बंदा थके में यहां पहले की गिनती के 9-10 मिनट मुझे सिर्फ देने। 1600 बंदा। सरकार फरमाते जाबिर जी सरकार खाना ले आओ। अंकल आप अपनी तरफ देखना, रुमाल में 20 रोटियां, बर्तन में 7। 2 मिनट की दात है जुमले पे क्रैचिन चोली में, अभी नेट भी मौजूद है। दात वाली हसरत है ही नहीं, दात ना देना, लेकिन मुझे जुमले पे दुआ लाजमी देना। सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने बिला तशबीह बर्तन का आधा ढक्कन हटा के अपना लवाब दहन, मेहरबानी आप ना होते तो ये मुझे छोड़ के देगा, बर्तन में डाल। सरकार फरमाते जाबिर अपनी बीवी से कह दी इसका मुकम्मल ढक्कन ना हटाए, तकसीम शुरू कर। इंदर सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने अबू जर को हुक्म दिया, अबू जर पूरे दस्तरखान में ऐलान कर कि कोई बंदा शर्मा के ना खाए, लेट लेट के खाना है, टेक टेक के खाना है। मैं झूठ बोलूं अल्लाह मुझे अपना बंदा ना माने, मोहम्मद मुस्तफा मुझे अपना उम्मती ना माने, अली मुझे अपना शिया ना माने, तू ना बोले तो भी मुझे बनता है। पता नहीं कितने सरदार मेरे साथ बोल पड़ेंगे। 1600 बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, गाजियाबाद वालों कितना कहो कितना खाया, एक दूसरे का सहारा लेके बेचारे जमीन से उठे। आखिर में चावल रखने के लिए 2 लोगों में सरकार मुस्तफा ने की लुगमे खा के सरकार ने अपनी ये बात कांधे पर रखी। सरकार फरमाते चादर तूने मेरे बच्चों की फाका कुशाई करवाई है, चादर मोहम्मद तुझे इनाम दे के जा रहा हूं। अपनी बीवी से कहते इसका मुकम्मल ढक्कन ना हटाए और क़यामत तक खिलाती रहे, खिलाती रहे। ये दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। क़यामत तक खिलाती, ठीक है तो नहीं, बस खत्म पढ़ाई 5-6 मिनट मेरे बाद में। मुझसे मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे से भाई पढ़ेंगे, लेकिन एक जुमला इसी पे खत्म, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। चले आगे, परेशान तो नहीं हुए ना? इंद्र वाले भी सरदार आप ही राजी बैठे हैं, क़यामत तक खिलाती रहे। थूके जाने की अज़मत मुस्तफा क्या है? कायनात की आखिरी सरहद पे भी खड़ा हो ना मेरा मुर्शिद अली, तो सामने सरकार मुस्तफा आ जाएं, अली वहीं से हाथ बांध लेते हैं। अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, अली फरमाते कि मैं मोहम्मद का अब्द। गर्मी भी है, आप थके हुए, बाजार है, मुझे लग भी रहा, लेकिन सिर्फ 2-4 मिनट मुझे गिनती के देने हैं आपने। ये हाथ बांध के मिन्नत कर रहा हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होकर बैठना। मंसूर दवान की एक बादशाह गुजरा, बासी बादशाह, मेरी बात की तईद करेंगे आपने, सैयद आपने भी करनी है। मंसूर दवान, उधर मंसूर दवानगी का जमाना है, इधर मेरे छठे बादशाह का जमाना है। गिनती के मैंने 4 मिनट आपसे मांगे, अब इससे जल्दी मुझसे हो ही नहीं सकती। उधर मंसूर दवानगी का जमाना, इधर मेरे छठे बादशाह का जमाना है। मंसूर ने ना सारे आपसे चमचे कच्चे वजीर मशीरों सारों को इकट्ठा किया, कहता कोई ऐसा तरीका बताओ कि ये जो शियों का इमाम है ना, ये रास्ते से हट जाए।
मेहरबानी, जो पहुंच गए मैं सलाम कह रहा हूं, रास्ते से हट जाए। सैयद अगर गाजियाबाद सारे मेरे अपने बैठे हो, ये लाहौर है, ये चीचापतनी गाजियाबाद, अगर इनको समझना नहीं फिर किसी को समझ ही नहीं, इतना सादा जुमला है, मेरे रास्ते से हट जाए। उस कहने के वजीर कुर्सी से उठा, कहता मंसूर उसे रास्ते से तू कैसे हटाएगा जो खुद रास्ता है। मेहरबानी, जो हाथ उठ गए ना हाथों को मैं सलाम करूं, बड़ी मुश्किल बात इन्होंने मेरे साथ तावन की। उसे रास्ते से कैसे हटाएगा, मेहरबानी अंकल, जो खुद रास्ता। कहता कोई ऐसा तरीका बताओ बस मेरे रास्ते से हट जाओ, और जो मुंह मांगे कीमत मुझसे इनाम में दूंगा। उसके एक वजीर कुर्सी से उठा, उसने कहा मंसूर अगर तू कत्ल करे सादिक मौला को तो फिर भी कत्ल तेरी गर्दन पे, अगर तू जहर दिलवाए तो भी कत्ल तेरी गर्दन पे, लिहाजा मशवरा तुझे मैं देता हूं, कीमत मेरी मुंह मांगी। उसने कहा दे मशवरा, अब तगड़े हो। कहता तू जंगल से मंगवा 40 शेर। मेहरबानी भाई, उन्हें 3 दिन पिंजरे में भूखा कैद रख। 3 दिन के बाद शियों की इमाम को बुलाना, कहना सरकार मैंने जंगल से शेर खरीदे, आप जरा चेक करके बताएं कि इसमें नस्ली कितने हैं। मेहरबानी भाई जरा, आप ना होते तो ये सारे चुप करके बैठ गए, बदनस्ली कितने, वो होंगे भूखे, वो खा जाएंगे, जानवरों को क्या पता कि इमाम क्या होता है, हम कहेंगे भूखा तो ना जाता। उसने कहा मशवरा तेरा ठीक है, 2 मिनट मेरे बच गए, इससे जल्दी मुझसे हो ही नहीं सकता। ये तो सोखी गल होंदी नहीं, ना अरबी ना भारत ना कुछ, तो वाकिया तो या लिया, अब इससे सोखी बात तो है ही नहीं। 3 दिन के बाद ना मेरे जाफर सादिक मौला का मंसूर का पैगाम पहुंचा, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजाल मोहम्मद। तुराब से उठा तुराब का मालिक, मेहरबानी, मेरे शहनशाह ने मोहम्मद वाली नलैन पहनी, अली वाली जुल्फकार उठाई, हसन वाली अबा पहनी, हुसैन वाली अंगूठी पहनी, 5 तन की शबी बनकर मेरे मौला दरबार के दरवाजे पहुंचे तो इसका एक पर्दा लगा हुआ था। यहां पे बात को समझना, जो बुजुर्ग बैठे, बुजुर्गों के लिए तोहफा देने लगा। इसने अपने वजीरों को मशीरों को हुक्म दिया था कि जब बतूल का बेटा इसके पास पहुंच रहा है, तूने पर्दों को नहीं हटाना, ये झुकेगा तुम सबक सही बना लेना कि ये कहते हैं कि आले मोहम्मद के हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं झुकते, तो ये हमारे आगे झुकी है। जैसे मेरे मौला उस पर्दे के पास पहुंचे, अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि मैं तुझसे परवाह छीन लूंगा। मेहरबानी, तगड़े होना, 2 मिनट मेरे बच गए, परवाह छीन लूं। यूं हवा का झोंका आया, मेरे मौला दरबार में दाखिल हो गया। जो सबसे बड़ा मेरे मौला का दुश्मन था, सबसे पहले वही उठा। अंकल जब वो उठा तो फिर सारे दरबारी उठे। अब ये नहीं मुझे पता मेरे मौला कहां बैठे, जब मेरे मौला को बैठना चाहिए था, इससे अच्छा लफ्ज़ ही कोई नहीं। फरमाते मंसूर क्यों बुलाया है, अब तगड़े हो, थके हुए हैं, लेकिन 1 मिनट मुझे देना, सिर्फ मैं जाने लगा, क्यों बुलाया है। कहता सरकार मैंने जंगल से मंगवाए हैं 40 शेर, तो मैं क्या करूं। सरकार आप नस्ल चेक करके बताइए इसमें नस्ली कितने हैं, बदनस्ली कितने हैं। मेरे मौला बड़े दरबार में मंसूर को देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं मंसूर तुम लोग भी नस्ल का ख्याल रखते हो। मेहरबानी, जो हाथ उठ के ना हाथों को मैं सलाम किया। एक सलवात पढ़े क़िबला की आमद के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजाल। ऐसा रहा, वेलकम है, इजाजत चले आगे, परेशान तो नहीं हुए। बस मैं जाने लगूं कि बेला आ गया, 30 सेकंड मुझे देने हैं, मैं जाने लगूं। भाई अंदाज़ नहीं, मालिक आपको सेहत दे, मालिक तंदुरुस्ती दे, जो जो भी मांगने हैं वो सारे झोली भर के जाओ, मैं सब के लिए दुआ दूंगा। मंसूर तुम लोग भी नस्ल का ख्याल रखते हो। कहता मौला कभी कभी, अब तगड़े हो। सरकार फरमाते चलाओ फिर चले चिड़ियाघर, शेर तुझे चेक करके बताऊं कि नस्ली कितने हैं, बदनस्ली कितने हैं। यूं कांपा। कहता मौला वो तो भूखे हैं, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, आप तो इमाम हैं।
लिहाजा मौला मैं अपने चमचे कच्चे वजीरों मशीरों को हाथ लेकर महल की छत पे जाता हूँ, मैं ऊपर से देखता हूँ तो आप मुझे चेक करके बता देना ये नस्ली ये बदनस्ली, ये खरीदूँ ये ना खरीदूँ। मेरे मौला मंसूर को मुस्कुरा कर कहते हैं मंसूर मशवरा तेरा ठीक है, तो अपने चमचे कच्चे वजीर मशीर हरामी लेकर सारे छत पे जा, हम अपने शियों के पास जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कितने बंदे रात बोलेंगे कितने नहीं बोलेंगे, मैं जाने लगा थके हुए आप है, लेकिन थकाना मेरा मकसद भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट मुझे देना है, बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। इतनी बड़ी बात है कि एक तरफ जन्नत हो दूसरी ये बजन्नत के बदले भी ना बेचता, लेकिन तुम्हारे दिल में अली दरख्त है इसलिए तुम्हारे वाले करके जा रहा हूं, वरना अर्श छोटा बात बड़ी है। मुझे मजलिस की तहारत की कसम, मिंबर के तकद्दुस कसम, मुझे इस घर की कसम है, जैसे शेरों का पिंजरा खुला, मुझे जनाब ज़हरा की चादर की कसम है, 40 के 40 शेर, कोई शेर मेरे इमाम का हाथ चूम रहा है, कोई मेरे इमाम का पांव चूम रहा है, मुझे नहीं पता कितने बंदे बोले कितने के सर झुकेंगे, आखिर जुमला मैं जाने लगा हूं, कोई मेरे इमाम का अंगूठी चूम रहा है, कोई मेरे इमाम की नलैन चूम रहा है। शेरों ने मेरे इमाम को किबला समझ के तवाफ करना शुरू किया, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 7 चक्कर लगाने के बाद 40 के 40 शेर, 40 के 40 शेर मेरे इमाम के सजदे में गिरे। शेर सजदे में, मौला कुर्सी पर, मंसूर छत पर, शेर सजदे में, मौला कुर्सी पर, मंसूर छत पर, शेर सजदे में, मौला कुर्सी पर, मंसूर छत पर। मेरे मौला मंसूर को देखकर कहते हैं मंसूर इन सब को खरीद ले, ये सारे हलाली है, ये सारे मेज हटा दें किबला।